फाइनली टीटू में मेरा पहला वीक कंप्लीट आया हुआ और भाई बहुत मजा आया। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा मेरा पहला वीक का एक्सपीरियंस और हॉस्टल से लेके सीनियर तक का इंटरेक्शन किस तरीके का, ये पूरा वीडियो पूरा चीज इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना हमारे यूट्यूब चैनल को। फर्स्ट डे जो वाइब्स थी ना, गेट की एंट्री देखो, सबसे पहले नॉर्मली गेट की एंट्री होती, कोई सजावट नहीं था, एज नॉर्मल था, हमें बस एडमिशन लेटर दिखाना था और एंट्री हो जाएंगी। फिर हमें अंदर जाके अपना वो जो फाइल सब लेना था, फाइल लेने के बाद एक दो फाइल ले जाने के बाद फिर हमें हमें राष्ट्रीय हॉल में जाके बैठना था। तो वहीं हमारा ओरिएंटेशन चलता, 5 दिन तक हमारा ओरिएंटेशन नहीं होना था। तो हम वहीं पे जाके बैठ चुके थे। और जब हम अंदर घुसे थे तो कैंपस का साइज तो आप जानते हो, वो 170 एकड़ के आसपास है, तो काफी बड़ा है। और ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा होता है। हमें इतना शौक नहीं हुआ, लेकिन इतना शौक जरूर हुआ है कि जब हम जा रहे हैं ना कहीं, अगर हम डी के अंदर डिपार्टमेंट है, वो सिंबल है जो इशू आ जाता है शुरुआत के बच्चों के लिए। लेकिन जो एंड लेकिन जो थोड़े से हेल्प करता है एज अ शॉर्टकट यूज करने के लिए, जो मुझे भी अभी कर रहा है, मैंने भी थोड़ा शॉर्टकट देख लिया है, जान लिया है। बताऊं तो पहले दिन का नर्वसनेस भी था कुछ, क्योंकि सारे ही फर्स्ट ईयर के बच्चे थे। तो नर्वस किस बात की थी, तो नर्वसनेस कुछ नहीं था। सबने एक जैसा ही माइंडसेट था कि हाँ भाई फर्स्ट डे है, कुछ नया ये चीजें सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। क्योंकि हम 2 साल से जेई की तैयारी कर रहे हैं, कोई लेवल से कर रहा है, कोई ड्रॉप ले रखा है। तो 2 साल 3 साल लग ही गए होंगे, तो वो उन्हें फ्री माइंडेड करने के लिए समझ लो ओरिएंटेशन हो रहा है और कुछ चीज नहीं थी। अब हम आते हैं क्लास और प्रोफेसर। देखो, क्लास फर्स्ट हमारी फर्स्ट क्लास 4 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमारी पहली टीचर मैथ की थी, जो लिटरली भाई मानोगे नहीं कि पढ़ा में मैडम थी हमारी मैथ की, लेकिन पढ़ा सही रही थी, बट हम समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने मैथ थोड़ा कम पढ़ा था और दिक्कत आ रही थी हमें। बट ठीक ठाक पढ़ा रही थी, ये चीज नहीं था। और अगर मैं बात करूँ अटेंडेंस का, देखो सबसे पहले मैं बात करूँ अटेंडेंस का, तो अटेंडेंस भाई सारे टीचर कह रहे थे कि कंपलसरी अटेंडेंस जरूर से जरूर आओ, जिससे हमें हेल्प होगी कि क्या कहते हैं, जिससे हमारी हेल्प होगी कि हम अपने मार्क्स दे पाए इंटरनली। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि भाई लैब के कोई भी अटेंडेंस मिस मत करना। अगर बहुत इंपॉर्टेंट हो तो कर देना, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लैब के एक्सपेरिमेंट मिस मत करना, क्योंकि वो पढ़ाएगा क्या, अगर किसी में तो रिटर्न तो होता नहीं है मोस्टली ज्यादातर। तो वो तुम्हारे अटेंडेंस देखेगा, तुम्हारे जो काम होते हैं वो काम देख के तुम्हें मार्क्स देगा। तो लैब मिस मत करना, लैब जरूर जाना। अगर मैं बताऊं प्रोफेसर की टीचिंग स्टाइल तो ठीक ठाक होती है। देखो मान लो पीएचडी के टीचर है, सारे पीएचडी कर चुके हैं, तो थोड़ा हाई लेवल होगा ही। हम आए हैं 12th से, तो थोड़ा सा जेई और एडवांस भी क्वेश्चन करके आए हुए हैं, तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है। कुछ जिसके मैथ अच्छी है और भी सब्जेक्ट है ठीक ठाक है तो हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि दिक्कत आती है। तो टेंथ लेने की बात नहीं, सबको ही दिक्कत आती है। आप सीएस वाले से लेके आप बायोटेक नीचे तक चले जाओ, सबको ही प्रॉब्लम आती है। देखो, अगर बैचमेट से दोस्ती, देखो मैं ओरिएंटेशन में था, तो मेरे कुछ हम जब हम ओरिएंटेशन में जाते हैं और बैठते हैं ना, तो सारा ब्रांच वाइज ही बैठते हैं, तो हमारी दोस्ती वहीं से हो गई थी। और 5 दिन तक ओरिएंटेशन चला था, हम साथ में ही आते थे और साथ में ही जाते थे। मैं तो पीजी ले चुका था, डे स्कॉलर ही थे जब तक, उन्होंने बाद में पीजी लिया। तो ये सीन था कि हमारी बैचमेट से दोस्ती वहीं पे हो गई थी। और एक बैचमेट से दोस्ती हमारी ओरिएंटेशन वाले दिन ही हो गई थी हमारी। अब मैं आपको बताऊंगा हॉस्टल और मेस लाइफ। देखो हॉस्टल तो मैंने देखो हॉस्टल लेने का प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने ऑनलाइन आपको रजिस्टर करना पड़ता है। ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद एक अलॉटमेंट लेटर आता है, ठीक है। कुछ दिनों बाद अलॉटमेंट लेटर आने के बाद आपको बस कुछ नहीं, सामान लाना है और शिफ्ट हो जाना है। बट जो बच्चे हॉस्टल और से ही होता है, जो बच्चों काफी दूर होता है या कोई आउटसाइड दिल्ली होता है, मोस्टली की नहीं होता। जो दिल्ली रीजन के होते हैं उन्हें तो सीट अलॉटमेंट मतलब हॉस्टल अलॉटमेंट होना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गर्ल्स को हो जाता है बट बॉयज़ को नहीं होता। तो मोस्टली फर्स्ट ईयर में आप हॉस्टल अलॉट का सोचो ही मत। और मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं, जरूरी ही नहीं है फर्स्ट ईयर में, मैं बताता हूँ इसलिए क्योंकि वहाँ के हॉस्टल जो है ना, 3 सीटर रूम हो जाते हैं। अब बहुत ज़्यादा खिचपिच हो जाता है। आप कहोगे ये इससे अच्छा तो बाहर पीजी ले लो, क्योंकि उतना ही रेट में अगर बाहर पीजी भी ले लो और अच्छा खासा मिले, तो वो जो दूर से बच्चे आते हैं तो उनके लिए तो सब सही है। लेकिन जो थोड़ा पास में है,
जो थोड़ा पास में है, तो वो अब बच्चे क्या करते हैं, पीजी लेके रहो यार, ज़रूरत नहीं। और मेरा रूममेट, मैंने बाहर पीजी ले रखा है। मेरा रूममेट क्या था कि अभी तो आया नहीं है, कुछ दिनों बाद आएगा अभी, और 15 अगस्त के बाद ही वो अपने रूममेट में मतलब रूम में आएगा हमारे। तो एक्सपीरियंस तो अभी मैं कुछ रह नहीं सकता, बट अब आते हैं मेस का खाना गुड है या बैड। देखो मेस का खाना काफ़ी अच्छा खाना है, बच्चे बताते हैं, मतलब इतना भी हाई लेवल का नहीं है, बट नॉर्मली है, इतने ही ट्रेन के खाने देखे हो ना, उससे काफ़ी अच्छा है। तो दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। मैस का खाना काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और बड़े-बड़े जो होते हैं यार, देखो हॉस्टल रूल तो देखो मुझे हॉस्टल तो मिला नहीं, बट हॉस्टल का ज़्यादा नहीं होता, 11 से देखो 11 बजे तक मैक्स टू मैक्स रहता है, लड़कियों का आई थिंक 10 बजे तक रहता है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं पूछना पड़ेगा मुझे सीनियर से, मैंने पूछा नहीं इस बारे में, बट ठीक है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। और हम साढ़े 10 बजे, 10 बजे के साढ़े 10 बजे हम कॉलेज से चले जाते हैं, हम पीजी वाले हैं तो वो तो 11 बजे तक रहते ही हैं। बॉयज़ का तो थोड़ा ऊपर भी चला जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो नाइट आउट का सबसे बेस्ट प्लेस है ओएटी। ओएटी में सारे बच्चे होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, आप वीडियो देखना, पीछे चल रहा है, यहाँ पे हम गाना गा रहे हैं, बैठ के गिटार बजा रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं यार। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुद में ही गाना बजा रहे हैं और गेम खेल रहे हैं और नाइट में, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। और ओएटी बेस्ट प्लेस है फॉर सीनियर और कल्चर। देखो सीनियर से पहला इंटरेक्शन हमारा, देखो सीनियर से हम ऑलरेडी पहले कनेक्ट हो चुके थे जब हम ओरिएंटेशन में भी नहीं आए थे। तो सीनियर ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, हमें समझाया, बताया। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद हम जब ओरिएंटेशन में आए तो उसमें भी हुए, हमें सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद हम क्लास जब शुरू हो गई तो क्लास में सीआर बनाया जाता है। तो मोस्टली बोर्डिंग से ही होता है, लेकिन अगर सीनियर का थोड़ा सपोर्ट हो तो तुम्हें सीआर बना दिया जाता है। ये सीन होता है। उसके बाद में हट भी, अगर तुम्हें हटना हो या तुम्हें लोग हटा दें तो वो अलग सीन होता है, लेकिन सीआर तुम बन जाते हो तो अच्छा खासा कॉन्टैक्ट हो जाता है तुम्हारे सीनियर से और टीचर से, बहुत ज़्यादा तुम्हें बहुत ही ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो जाते हैं, और ज़्यादा बहुत ही अच्छा कॉन्टैक्ट रह जाता है तुम्हारा अगर आप सीआर बन जाते हो। तो फ्रेशर का हेल्प और बॉन्डिंग, देखो फ्रेशर बहुत टाइप के होते हैं, बहुत ही कुछ पोलाइटली होंगे, कोई स्ट्रिक्ट होगा, कोई अपना दबंगगिरी में रहेगा। बट नॉर्मली मैं ये कहूँगा कि सारे ठीक-ठाक ही रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं। क्योंकि सारे फर्स्ट ईयर में होते हैं, एक-दूसरे को जानने के लिए वही कोशिश करना, मतलब सभी जानना चाहते हैं, एक-दूसरे को कोशिश करना चाहते हैं कि हाँ, बंदा कैसा है, कौन दोस्त है, क्योंकि उसमें 4 साल तक रहना है। और सारे तो चले भी जाएँगे, सीनियर चले जाएँगे, बट हम क्लासमेट, हमें 4 साल तक एक साथ रहना है, तो थोड़ा-सा ये चीज़ है कि हमें बॉन्डिंग करनी होगी, तो सभी बच्चे का बॉन्डिंग लेवल ठीक-ठाक है। कैंपस की लाइफ और इवेंट, देखो स्पोर्ट्स ग्राउंड में आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हो पीछे स्पोर्ट्स ग्राउंड चल रहा है जहाँ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम क्रिकेट खेल सकते हो, जिम है, टेनिस कोर्ट है, हर चीज़ है। टेनिस कोर्ट में बैडमिंटन कोर्ट है, हर चीज़ है, वॉलीबॉल कोर्ट है। इस जहाँ पे जाके आप खेल सकते हो, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। डीटीयू में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप कहाँ जाके खेल सकते हो कोई भी टाइम। बट बैडमिंटन का ये रहता है, बैडमिंटन का सीन मैं बताता हूँ आपको, कि उसमें आपको टाइम, मतलब उसमें आपको मिलेगा ही नहीं कोई, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन और सारे गेमों में आप खेल जाके कर सकते हो, खेल सकते हो, बट बैडमिंटन में थोड़ा टाइम रहता है। और जिम का मैं बता दूँ तो जिम भी बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, भीड़, जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे हम मान लो अ, शाम के जो होता है ना 4 से लेके 8 बजे तक, इसमें भाई भीड़ होती है। नॉर्मली आप देखे नहीं, 500 वाले जो जिम होते हैं उसमें कितनी भीड़ होती है, वैसे ही सेम भीड़ होता है, उससे ज़्यादा ही भीड़ होता है यार, यहाँ पे ये सीन होता है। और मॉर्निंग में तो बच्चे उठ ही नहीं पाते क्योंकि रात के 2-3 बजे सोते हैं, तो सुबह घंटा उठेंगे वो लोग। तो ये सीन हो जाता है कि मॉर्निंग में तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाता है, मतलब बहुत कम भीड़ होता है एट द सेंस, लेकिन आप जिम कर एक्सरसाइज कर सकते हो, ये सीन होता है। मॉर्निंग में मोस्टली जो उठ सकते हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम मॉर्निंग में ही जिम करें। और मैं बताऊँ, लाइब्रेरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, हर बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएगी। अगर देखो फर्स्ट ईयर के हो तो अभी आई थिंक 1 महीना लगता है या 15-20 दिन लगता है आपको आई कार्ड बनने में। आई कार्ड बन जाता है तो आप इश्यू करा सकते हो 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप बुक्स इश्यू करवा के रख सकते हो अपने पीजी या हॉस्टल में, जो आपको हेल्प करेगा एट द एंड में, जब आप एग्ज़ाम आएँगे। और कैंटीन, देखो बहुत सारे छोटे-छोटे क्लाउड हैं जहाँ आपको आराम से खाने को मिल सकता है, इसमें कोई दिक्कत ना है। एक सेंट्रल कैंटीन है लेकिन अभी बंद है, मैंने अंदर नहीं गया और आई थिंक चल ही नहीं रहा वो, ये सीन है।
तो यही सारी चीज़ें थी। और अपकमिंग इवेंट यार, अभी तो मेरा पहला वीक था और अभी बहुत सारे इवेंट आने वाले हैं। फर्स्ट वीक में मैं बस यही सारे एक्सपीरियंस थे मेरे। और अभी तो बहुत सारे इवेंट, हर महीने कोई ना कोई इवेंट होते रहते हैं यूट्यूब के अंदर, या आपको मैं आपको वीडियो में आगे वीडियो में दिखाते रहूँगा। तो वीडियो को तो हमारे चैनल वीडियो मैंने एंजॉय भी किया, बहुत चीज़ें सीखा भी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सीखने से इंटरेक्ट करोगे सब समझ आ जाएगा। तो आगे की वीडियो में आपको क्या चीज़ चाहिए, मैं मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपके लिए बना दूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।